chapter. From the board point of view, I am taking this lecture. Some of the points may help you in both board and entrance examinations. So my first lecture on amines. Amines, as I've already told you, is the 13th chapter in our chemistry textbook. Okay, so welcome to ChemGram. Amines, the 13th chapter in our textbook. Amines नाम सुनते वक्त ऐसे लगते हैं माय गॉड क्या चीज है, पर याद रखो अमाइंस इज समथिंग जो हम जानते हैं. याद है कॉलेज से स्टेशन जाते हुए बीच में जो मच्छी की मार्केट आती है, फिश मार्केट, वहां जो स्मेल आती है वो किस चीज की है? दैट स्मेल इज द स्मेल ऑफ अमाइंस. तो अमाइंस जो होते हैं यूजुअली थोड़ा सा फाउल स्मेलिंग होता है. आप यूरिनल्स के बाहर से जाते हो, वॉशरूम्स के बाहर से जाते हो, जो स्मेल आता है दैट इज मोस्ट प्रोबेबली ओइंग टू अमाइंस. ओके, तो वो जो खराब स्मेल आती है वो फिनाइल वाली स्मेल नहीं, जो खराब स्मेल आती है दैट इज ओइंग टू अमाइंस मोस्टली. सो व्हाट आर अमाइंस? हमारी टेक्स्ट बुक के अनुसार अमाइंस आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन. सिंपल डेफिनेशन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन विच आर बेसिक इन नेचर. अब नाइट्रोजन वाले मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स बेसिक ही होते हैं. सो दैट इज अ डेफिनेशन गिवन इन आवर बुक दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन एंड आर बेसिक इन नेचर आर नोन एज अमाइंस. लेकिन हम इसको थोड़ा सा अलग से डिफाइन करेंगे. हम कहते हैं कि अमाइंस आर डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया. अमोनिया तो आप जानते हैं NH3. ओके, उसका डेरिवेटिव का मतलब होता है अमोनिया जिसमें से हाइड्रोजन निकाले जाते हैं एंड इट इज रिप्लेस्ड बाय अल्काइल और एराइल ग्रुप. सो वेयर वन और मोर हाइड्रोजन एटम is replaced by alkyl यानी मिथाइल या इथाइल ग्रुप और एराइल ग्रुप यानी बेंजीन ग्रुप. ओके, सो यू नो दिस इज अमोनिया. आपको पता है ना ये अमोनिया है. अमोनिया क्या होता है? नाइट्रोजन जिसपे 3 हाइड्रोजन है. सो दिस इज कॉल्ड अमोनिया. उसमें अगर एक आध हाइड्रोजन आपने निकाल दिया और उसकी जगह में आपने एक अल्काइल यानी CH3 या C2H5 या बेंजीन रिंग लगा दिया तो आप इसको बोलेंगे एमाइन. ओके, तो अमोनिया में अगर आपने एक हाइड्रोजन या 2 हाइड्रोजन या तीनों हाइड्रोजन को अल्काइल या एराइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया तो उसको हम क्या बोलेंगे? एमाइन. Now, if only one hydrogen is replaced, we will call it as a primary amine. यहाँ देखो 2 हाइड्रोजन है, वहाँ एक ही हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस कर दिया. सो इट्स कॉल्ड एज अ प्राइमरी अमाइन. जब आप 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करोगे बाय 2 अल्काइल or 2 aryl groups या 1 alkyl and 1 aryl group, then you call it as a secondary amine. And tertiary amine में all 3 hydrogens have been replaced. अभी एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो आप इसको क्या बोलोगे? You will call it as a tertiary amine. Okay? अब हम क्लासिफिकेशन सीखते हैं कि अमाइंस को क्लासिफाई कैसे करते हैं. सिंपल दिख रहा है आपको, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी. लेकिन याद रखना है ये कार्बन की तरह नहीं है. हम लोग जो प्राइमरी कार्बन बोलते हैं अटैच टू वन मोर कार्बन एंड ऑल दैट, हियर यू हैव टू सी नाइट्रोजन किससे लिंक्ड है. नाइट्रोजन पे अगर एक कार्बन है तो प्राइमरी. ओके, सो इन अ प्राइमरी अमाइन 1 कार्बन ग्रुप इज बॉन्डेड टू नाइट्रोजन. In a secondary amine, 2 carbon groups are attached to nitrogen. Or in a tertiary amine, 3 carbon groups are attached to nitrogen. I'm sorry. Now, आपको याद करने के लिए सिंपल तरीका सिर्फ इतना देखना है कि नाइट्रोजन के ऊपर कितना हाइड्रोजन है. कार्बन से भी इजी है देखना कितना हाइड्रोजन है. अगर नाइट्रोजन के ऊपर 2 हाइड्रोजन है, then you call it as primary. अगर नाइट्रोजन के ऊपर एक ही हाइड्रोजन है तो हम बोलेंगे उसको सेकेंडरी. एंड नाइट्रोजन के ऊपर एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो वी विल कॉल इट एज टर्शियरी. ठीक है, सो नीचे लिखा है देखो, प्राइमरी यानी 2 हाइड्रोजन ऑन नाइट्रोजन, सेकेंडरी यानी 1 हाइड्रोजन ऑन नाइट्रोजन एंड टर्शियरी यानी 0 हाइड्रोजन ऑन नाइट्रोजन. अब ये जो है दिस वन, नाउ यू मे वंडर ये नाइट्रोजन भी तो हाइड्रोजन से जुड़ा है. यहाँ पे ऐसी बात नहीं है, नाइट्रोजन यहाँ पे कार्बन से जुड़ा है. दिस नाइट्रोजन इज लिंक्ड टू कार्बन. कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन है बिकॉज आपको पता है कि कार्बन का वैलेंसी कितना है? 4. तो 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और एक नाइट्रोजन से, तो उसका 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड है. सो नाइट्रोजन इज लिंक्ड टू कार्बन. Okay, so when nitrogen has 2 hydrogen, you will call it as primary. When nitrogen has 1 hydrogen, you will call it as secondary. And nitrogen के ऊपर एक भी हाइड्रोजन नहीं तो आप क्या बोलोगे उसको? tertiary. Okay. अब और एक तरीका है क्लासिफाई करने का. You can call it as aliphatic amine and aromatic amine. अब ये जो एग्जांपल्स मैंने दिए दोनों ही aliphatic है.
ये जो है ये अल्काइल ग्रुप है। एलिफेटिक याद करने से इजी है एरोमेटिक याद करना। एरोमेटिक मींस बेंजीन रिंग होना चाहिए। अब सवाल यहाँ बेंजीन रिंग है तो मैंने फिर इसको एलिफेटिक क्यों बोला, अगर यहाँ बेंजीन रिंग है तो मैंने एलिफेटिक इसलिए कहा क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग पे अटैच नहीं है। व्हेन नाइट्रोजन इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द बेंजीन रिंग यू विल कॉल इट एज एरोमेटिक। लेकिन अगर वो डायरेक्टली लिंक नहीं, आपको पता है ना ये वर्टेक्स पे यहाँ एक कार्बन है, कार्बन इज लिंक्ड टू बेंजीन रिंग, नाइट्रोजन इज लिंक्ड टू दैट कार्बन, तो इस तरह से जब होता है इट इज नोन एज एन एलिफेटिक अमाइन। ये तो सिंपल है, यहाँ कोई बेंजीन रिंग नहीं, सो द क्वेश्चन डजंट अराइज, इट इज एलिफेटिक। बट हियर नाइट्रोजन इज नॉट डायरेक्टली लिंक्ड टू बेंजीन रिंग, सो इट इज नॉट नोन एज एरोमेटिक, इट इज कॉल्ड एलिफेटिक। ठीक है। एरोमेटिक में क्या होगा, नाइट्रोजन का लिंकेज किससे होना चाहिए, डायरेक्टली बेंजीन से। यहाँ देखो डायरेक्ट बेंजीन है, यहाँ भी देखो डायरेक्ट बेंजीन है। So when it is directly linked to benzene ring, the nitrogen is directly linked to benzene ring, you will call it as an aromatic amine. अभी एक टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन ले लेते हैं जो इससे रिलेटेड है। तो यहाँ देखो क्या दिया, क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग अमाइंस एज अ प्राइमरी, सेकेंडरी और अ टर्शियरी अमाइन। तो बहुत इजी है, क्यों कि आपको सिर्फ देखना है कि नाइट्रोजन के ऊपर कितना हाइड्रोजन है। ये पहले वाले का देखो, नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन है, जब 2 हाइड्रोजन है तो क्या होता है, प्राइमरी अमाइन, 1 डिग्री अमाइन। प्राइमरी मीन्स 1 डिग्री। बी वाला देखो, नाइट्रोजन पे कितना हाइड्रोजन है, एक ही हाइड्रोजन है, सो व्हेन इट इज 1 हाइड्रोजन इट इज गोइंग टू बी 2 डिग्री अमाइन और सेकेंडरी अमाइन। यहाँ थर्ड वाले पे नाइट्रोजन पे कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, सही बात है ना। सो जब 2 हाइड्रोजन है इट इज गोइंग टू बी अ प्राइमरी अमाइन। याद रखो 2 हाइड्रोजन है तो प्राइमरी, 1 हाइड्रोजन है तो सेकेंडरी एंड 0 हाइड्रोजन है तो टर्शियरी। ये नाइट्रोजन पे देखो 0 हाइड्रोजन है, कोई भी हाइड्रोजन नहीं है डायरेक्टली लिंक, सो दिस नाइट्रोजन इज टर्शियरी, 3 डिग्री। टर्शियरी को क्या बोलेंगे, 3 डिग्री अमाइन। ओके, सो अमाइंस पे आपको नाइट्रोजन को देखना है, नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन है तो प्राइमरी, 1 है तो सेकेंडरी एंड नो मीन्स टर्शियरी। गुड। Now you can classify in different ways. Secondary amines को हम और क्लासिफाई कर सकते हैं, कैसे करेंगे, सेकेंडरी अमाइंस को हम सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल बोल सकते हैं। यानी आप देखो यहाँ पे जो सेकेंडरी पे 2 अल्काइल ग्रुप होता है, अगर दोनों अल्काइल ग्रुप सेम है, जैसे नीचे देखो NH पे यहाँ भी CH3 यहाँ भी CH3, अगर दोनों ग्रुप सेम है तो यू विल कॉल इट एज सिमेट्रिकल अमाइन या सिंपल अमाइन। सिमेट्रिकल नहीं तो सिंपल अमाइन। और यहाँ पे आप देखो एक R है दूसरा R डैश है, या एक CH3 है दूसरा C2H5 है, यानी दोनों अल्काइल ग्रुप सेम नहीं है। जब दोनों सेम नहीं है, कॉमन सेंस विल टेल यू ये क्या होना चाहिए, अनसिमेट्रिकल। अदरवाइज यू कैन कॉल इट एज मिक्स्ड, एक अलग अल्काइल ग्रुप एक अलग अल्काइल ग्रुप, जरूरी नहीं है कि अल्काइल ही हो, एराइल भी हो सकता है, पर दोनों डिफरेंट हो तो उसको मिक्स्ड बोलते हैं या अनसिमेट्रिकल। यहाँ आप देख सकते हैं मिथाइल इथाइल। So if both are different, then you will call it as unsymmetrical or mixed amine. और अगर सेम है, दोनों मिथाइल है देखो या दोनों इथाइल है, then you will call it as symmetrical or simple amine. Okay? टर्शियरी अमाइंस को भी हम इस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। टर्शियरी अमाइन में क्या एक भी हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन 3 ग्रुप है अल्काइल, अगर तीनों ग्रुप सेम है, यहाँ देखो मिथाइल मिथाइल मिथाइल, तो क्या हुआ, सिमेट्रिकल अमाइन हो गया। ओके, यहाँ दूसरे वाले पे 2 मिथाइल, ये मिथाइल, लेकिन ये इथाइल है, यानी तीनों सेम नहीं है। तीनों सेम है टर्शियरी में तो ही आप सिमेट्रिकल बोल सकते हैं, 2 सेम है लेकिन एक अलग है तो इट बिकम्स अनसिमेट्रिकल। ओके, यहाँ देखो ये भी टर्शियरी है, एक मिथाइल दूसरा मिथाइल, लेकिन तीसरा फिनाइल रिंग है, बेंजीन रिंग है ना, तो तीनों सेम नहीं है। एंड टर्शियरी में तीनों सेम है तो सिमेट्रिकल। ऊपर वाला देखो तीनों सेम है सो इट इज सिमेट्रिकल, लेकिन नीचे वाले में 2 सेम और एक डिफरेंट है, इसीलिए अनसिमेट्रिकल। और लास्ट वाले में आप देखोगे तो तीनों ही बेंजीन रिंग है, सो दिस इज सिमेट्रिकल। Okay, so you understand what is classification of tertiary amines? तो अभी हम ऐसे करते हैं कि एक टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, विद इन द टेक्स्ट बुक क्लासिफाई द फॉलोइंग अमाइंस एज सिंपल, मिक्स्ड, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड एलिफेटिक और एरोमेटिक। ओके, अब पहले वाला देखो, इसमें C2H5 ट्वाइस, यानी 2 बार C2H5, यानी दोनों सेम ग्रुप है, तो सिंपल हुआ कि मिक्स्ड हुआ, सिंपल।
ओके उसके बाद प्राइमरी है कि सेकेंडरी, एन पे कितना हाइड्रोजन है, एन पे सिर्फ एक हाइड्रोजन है, तो इट इज सेकेंडरी एंड इट इज एलिफैटिक क्योंकि उसमें कोई बेंजीन रिंग नहीं है, तो इट इज सिंपल एलिफैटिक 2 डिग्री। ये वाले पे देखो ये टर्शरी हुआ क्योंकि नाइट्रोजन पे 3 मिथाइल ग्रुप है लेकिन तीनों भी मिथाइल ही है, सो दे आर सिंपल, तीनों सेम है तो सिंपल। फिर ये बिकॉज ये नाइट्रोजन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है वो टर्शरी हुआ, ओके सो इट इज सिंपल टर्शरी एंड उसमें बेंजीन रिंग नहीं है तो इट इज एलिफैटिक। ठीक है नेक्स्ट वाला देखो ये NH, NH जब देखोगे N पे एक हाइड्रोजन है तो ऑटोमेटिकली आपको समझ गया कि वो सेकेंड डिग्री है, लेकिन ग्रुप दोनों डिफरेंट है, यहाँ इथाइल है यहाँ मिथाइल है, सो इट इज मिक्स्ड है एंड इट इज सेकेंडरी एंड बेंजीन रिंग नहीं है इसलिए इट इज एलिफैटिक। थर्ड इज एलिफैटिक सेकेंड डिग्री। फोर्थ वाला देखो ये बेंजीन है C6H5 इज बेंजीन, बेंजीन पे डायरेक्टली नाइट्रोजन लगा हुआ है दैट मीन्स एरोमेटिक। ओके एंड ये प्राइमरी है तो इसमें सिंपल मिक्स का कोई सवाल नहीं आएगा, सिंपल मिक्स तब होता है जब सेकेंडरी या टर्शरी है, तो इसमें सिर्फ आपको लिखना है एरोमेटिक एंड NH2 है, 2 हाइड्रोजन है इसलिए प्राइमरी, सो इट इज एरोमेटिक प्राइमरी फोर्थ वन। ओके अब फिफ्थ देखते हैं, फिफ्थ में NH2 है, NH2 यानी N पे अगर 2 हाइड्रोजन है तो प्राइमरी, बेंजीन रिंग नहीं है आपको दिख रहा है यहाँ कोई बेंजीन रिंग नहीं है, सो इट इज एलिफैटिक। और NH2 प्राइमरी अमाइंस में सिंपल और मिक्स नहीं होते हैं, सो द फिफ्थ वन विल बी एलिफैटिक प्राइमरी। सिक्स्थ वाला में NH है, एक ही H है दैट मींस इट्स सेकेंडरी, बरोबर है ना। और उस पे अटैच देखो ये नाइट्रोजन पे एक बेंजीन रिंग अटैच्ड है, ये नाइट्रोजन पे यहाँ पे भी एक बेंजीन रिंग ही है C6H5 यानी दोनों सेम है, स्ट्रक्चर भले अलग लग रहा है लेकिन है तो सेम है, दोनों ही बेंजीन है, तो इट इज सिंपल NH है इसीलिए सेकेंडरी एंड दोनों ही बेंजीन है तो एरोमेटिक, सो इट इज एरोमेटिक 2 डिग्री। ओके फिर सेवेंथ वाला देखते हैं, सेवेंथ में NH2 है, 2 हाइड्रोजन इसलिए प्राइमरी एंड नो बेंजीन रिंग, सो इसलिए एलिफैटिक एंड प्राइमरी अमाइंस में सिंपल मिक्स नहीं होता है, सो दिस इज प्राइमरी एलिफैटिक, सो सेवेंथ इज प्राइमरी एलिफैटिक। एट्थ में देखो, एट्थ में सिर्फ N है उस पर कोई H नहीं है तो वो तो टर्शरी हुआ, दैट इज क्लियर। इज इट एरोमेटिक और एलिफैटिक, वो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जुड़ा है नाइट्रोजन, सो इट इज एरोमेटिक। फिर आपको दूसरा पास्ट में अगर अल्काइल है वो आपको देखना नहीं है, N डायरेक्टली लिंक्ड है क्या बेंजीन रिंग से तो वो एरोमेटिक ही हुआ, तो ये एरोमेटिक हुआ। ये टर्शरी अमाइन है, टर्शरी पे तीनों ग्रुप सेम होना चाहिए लेकिन एक बेंजीन है और 2 मिथाइल है तो तीनों सेम नहीं है, सो इट इज मिक्स्ड, बेंजीन है इसलिए एरोमेटिक एंड नाइट्रोजन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है इसलिए टर्शरी, सो इट इज एरोमेटिक टर्शरी। लास्ट वन जो है ये भी टर्शरी क्योंकि ये नाइट्रोजन पे भी कोई हाइड्रोजन नहीं है लेकिन तीनों ग्रुप सेम है, जब तीनों सेम है इट इज सिंपल, ओके एंड तीनों बेंजीन पे है इसलिए एरोमेटिक, सिंपल एरोमेटिक 3 डिग्री। ओके सो दैट कंप्लीट्स क्लासिफाइंग द एमाइंस एज सिंपल मिक्स्ड, मैंने सिंपल मिक्स लिखा नहीं लेकिन आपको समझ में आ गया, एंड देन प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी। ओके नेक्स्ट जो है टाइप्स ऑफ एमाइंस, अभी हमने ऑलरेडी पढ़ा व्हाट इज प्राइमरी, व्हाट इज सेकेंडरी, व्हाट इज टर्शियरी। प्राइमरी में 2 हाइड्रोजन होता है, NH2 होता है वो, तो ये देखो C2H5NH2 इथाइल एमाइन, मैंने डायरेक्ट टेक्स्ट बुक से लिया है, इसका रीजन ये है कि थोड़ा सा मिस्टेक है, ये जो मैंने सर्कल किया है ना ये रॉन्ग है, इमिनो नहीं होता है, सेकेंडरी एमाइन को हम सेकेंडरी नाइट्रोजन बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है सेकेंडरी नाइट्रोजन। ओके उसका रीजन ये है कि जो N है ना, यहाँ जो N है NH, इस पे 2 सिंगल बॉन्ड है, जब 2 सिंगल बॉन्ड है उसको हम क्या बोलेंगे सेकेंडरी नाइट्रोजन। ये देखो 2 सिंगल बॉन्ड है, यहाँ एक अल्काइल ग्रुप यहाँ एक है, सो when there are 2 single bonds we do not call it as imino, we call it as secondary amine या secondary nitrogen, okay and ये tertiary amine है तो ये फंक्शनल ग्रुप का नाम है टर्शरी नाइट्रोजन, यानी 3 सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, यू कैन सी हियर तीनों अल्काइल ग्रुप है, सो ट्राई मिथाइल एमाइन।
अब इम्यूनो क्या होता है ये भी आप समझ ही लो, क्योंकि नहीं तो मन में हमेशा डाउट रहेगा कि इम्यूनो क्या था, इन्होंने इसको इम्यूनो क्यों बोला, मैम क्यों बोलते हैं कि इम्यूनो नहीं है। तो इम्यूनो जब बोलेंगे इट हैज टू बी डबल बॉन्ड एन, डबल बॉन्ड एन होगा ना तो आप इम्यूनो बोलो। ओके, डबल बॉन्ड एन एच हो, कुछ भी हो, जैसे सिर्फ एन हो तो डबल बॉन्ड एन है तो व्हाट विल यू कॉल इट, इम्यूनो। पर यहाँ दो सिंगल बॉन्ड है, यू कैन सी दिस इज वन सिंगल बॉन्ड, दिस इज वन सिंगल बॉन्ड। जब सिंगल बॉन्ड होता है यू विल हैव टू कॉल, दो बॉन्ड है इसलिए सेकेंडरी नाइट्रोजन, क्योंकि एक तो हाइड्रोजन है ना तो ये सेकेंडरी नाइट्रोजन है। ओके, एंड डबल बॉन्ड एन है तो यू विल कॉल इट एज इम्यूनो। ठीक है, अब हम नॉमेनक्लेचर करते हैं। नॉमेनक्लेचर में यू नो द रूल्स, लाइक यू हैव योर कॉमन नेम एंड यू हैव योर IUPAC नॉमेनक्लेचर। कॉमन नेम में एलिफेटिक अमाइंस को हम क्या बोलते हैं, अल्काइल अमाइंस। ओके, अल्काइल अमाइंस। एंड अगर मिक्स्ड अमाइन है, देखो ये सेकेंडरी है ना तो मिक्स्ड है, एक साइड में मिथाइल ग्रुप है एक साइड में इथाइल ग्रुप है, तो हम यहाँ सिर्फ लिखते वक्त कॉमन नेम में अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं, यानी इथाइल और मिथाइल में पहले कौन से आएगा, E फॉर इथाइल, M फॉर मिथाइल, तो पहले तो इथाइल आएगा, E विल कम, सो इट हैज टू बी कॉल्ड एज इथाइल मिथाइल अमाइन। ओके, व्हाट डू यू कॉल इट, इथाइल मिथाइल अमाइन। और आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ कहीं भी गैप नहीं रखा है ना, यूजुअली कॉमन नेम में गैप्स होते हैं, लेकिन अमाइन के केस में यहाँ किधर भी गैप रखने की जरूरत नहीं। फिर भी कोई कोई बुक में आपको गैप दिखेगा, इट इज परफेक्टली ऑल राइट, बिकॉज अमाइंस आर समथिंग जिसमें बहुत स्ट्रिक्टली हम नॉमेनक्लेचर में रूल्स नहीं फॉलो करते हैं। ओके, बट जस्ट रिमेंबर कॉमन नेम में भी आपको गैप रखना जरूरी नहीं है। टेक्स्ट बुक का एक बार क्विकली देख लेते हैं। ये देखो CH3NH2, CH3 तो आपको पता है मिथाइल ग्रुप है, सो दिस इज मिथाइल अमाइन, नो गैप। यहाँ देखो 1 2 3 यानी प्रोपाइल हुआ ना, प्रोपेन का डेरिवेटिव है 3 कार्बन है, सो N प्रोपाइल अमाइन। अब इसको N प्रोपाइल क्यों कहा, क्योंकि लास्ट वाला कार्बन के ऊपर नाइट्रोजन है। अगर मिडिल वाले पे होगा, देखो नेक्स्ट वाला देखो मिडिल वाले पे है तो हम उसको क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल। मिडिल वाले पे अगर NH2 है तो क्या बोलोगे, आइसोप्रोपाइल। सो दिस इज आइसोप्रोपाइल अमाइन। एंड यहाँ देखो ये दोनों CH2 है, जब ऐसे CH2 बाजू बाजू में है और उस पे दो ग्रुप है ना तो हम उसको इथिलीन बोलते हैं, ये CH2 को। जब CH2 होगा, we actually consider this similar to vicinal dihalide. Vicinal means बगल बगल वाले कार्बन पे दो functional group है। Okay, when you have such a situation, then we will call this as ethylene, and then दो NH2 है इसलिए diamine, ethylene diamine. Okay, ये आपको पता ही है ना, this is an allyl group. Allyl क्या होता है, कार्बन which is next to a carbon having a double bond. ये कार्बन पे डबल बॉन्ड है, जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है उसका नेक्स्ट कार्बन को हम बोलते हैं एलाइल, एलाइलिक कार्बन। एलाइलिक कार्बन मींस कार्बन which is next to a डबल बॉन्ड वाला कार्बन, सो दिस इज एन एलाइलिक कार्बन। उस पर अगर अमाइनो ग्रुप है तो हम इसको बोलते हैं एलाइल अमाइन। दीज आर ऑल कॉमन नेम्स, रिमेंबर, एलाइल अमाइन। ये सिंपल है। बेंजीन के ऊपर जब NH2 है हम इसको एनिलीन बोलते हैं, एनिलीन, या कॉमन नेम में फिनाइल एमाइन भी बोल सकते हैं, क्योंकि बेंजीन रिंग को हम फिनाइल भी बोलते हैं, सो फिनाइल एमाइन और एनिलीन, बट दिस इज स्टैंडर्ड नेम एनिलीन। यहाँ देखो यहाँ 6 CH2 ग्रुप है, CH2 ग्रुप को हम मिथिलीन बोलते हैं, 6 है तो हेक्सा मिथिलीन, एंड देन डाइएमाइन, बिकॉज दोनों साइड में अमाइन है, हेक्सा मिथिलीन डाइएमाइन। ओके, ये देखो ये CH3 है, जब CH3 होता है ना ये अमाइनो ग्रुप को भूल जाओ, ओनली CH3 अगर बेंजीन रिंग पे है तो हम उसको बोलते हैं टॉलुइन, ओनली CH3 है तो। लेकिन अगर अमाइनो ग्रुप उसके सामने आ गया तो टॉलुइन का बन जाएगा टॉलुइडीन, डीन क्योंकि उसमें अमाइनो आ गया, अमाइनो आ गया तो क्या बोलोगे, पैरा, और ये पैरा पोजीशन में है इसीलिए पैरा। ओके, ये दोनों पैरा पोजीशन में है, पता है ना पैरा, जस्ट ऑपोजिट, या आप मिथाइल को फर्स्ट पोजीशन दे दो 1 2 3 4, तो फोर्थ पोजीशन पे अमाइनो, सो यू कॉल इट एज पैरा टॉलुइडिन। ये वाला ये बेंजीन रिंग नहीं है, ये साइक्लोहेक्सेन है। ओके, तो साइक्लोहेक्सेन पे अगर अमाइनो रिंग है तो यू कॉल इट एज साइक्लोहेक्साइल अमाइन। ओके, साइक्लोहेक्साइल अमाइन। और लास्ट वाला जो है इस पे ये एरोमेटिक नहीं है, पता है ना, बिकॉज ये अमाइनो डायरेक्टली लिंक नहीं है बेंजीन रिंग से। दिस कार्बन which is linked to the benzene ring, उस कार्बन को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बेंजाइलिक कार्बन बोलते हैं। बेंजाइलिक कार्बन क्या होता है,
carbon linked to the benzene ring. So benzylic carbon पे अगर amino group है, then you call it as benzylamine. Okay? फिर अगर 2 या 3 identical groups आ जाते हैं, then prefix use करना पड़ता है, ड्राई, ट्राई, टेट्रा. लाइक यहाँ देखो, ये नाइट्रोजन है, यहाँ पे ये वर्टेक्स पे एक कार्बन तो होना ही चाहिए, है ना. तो यहाँ एक कार्बन है, CH2 ग्रुप है. तो ये जो भाग है, दिस इज नोन एज एन इथाइल ग्रुप. और ये 2 मिथाइल ग्रुप है, 2 मिथाइल और एक इथाइल. अगेन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, सो यू विल कॉल इथाइल डाइमिथाइल एमाइन. सॉरी, इथाइल डाइमिथाइल एमाइन, क्योंकि पहले ई आएगा, उसके बाद आपको डाई का डी नहीं देखना है, मिथाइल ही देखना है. सो इथाइल और मिथाइल में ई विल कम फर्स्ट. सो इथाइल पहले लिखो, फिर 2 मिथाइल ग्रुप है, इसीलिए डाइमिथाइल एमाइन. गैप कहीं भी नहीं रखना है, एक ही वर्ड है वो. ओके, अभी सेकेंडरी अमाइंस देखते हैं. सेकेंडरी अमाइंस को कॉमन नेम में सिंपल है, आपको दोनों साइड के अल्काइल ग्रुप्स देखने. 2 मिथाइल ग्रुप है तो डाइमिथाइल एमाइन. यहाँ देखो, एक मिथाइल, एक इथाइल, इथाइल मिथाइल एमाइन हमने ऑलरेडी देखा, इथाइल मिथाइल एमाइन. यहाँ ये एरोमेटिक है, N इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द बेंजीन रिंग. ये जो N, इसको हम बोलते हैं मिथाइल फिनाइल एमाइन. ओके, मिथाइल ग्रुप है, फिर फिनाइल ग्रुप है और ये एमाइन है. सो मिथाइल फिनाइल एमाइन. और यहाँ आप देखोगे तो C6H5, C6H5 ने दोनों साइड से बेंजीन लगा हुआ है. सो यू कैन कॉल दिस एज डाइफिनाइल एमाइन. आपको पता है फिनाइल बोलते हैं जब बेंजीन रिंग होता है. सो दोनों साइड से बेंजीन रिंग है, सो इट इज डाइफिनाइल एमाइन. अब टर्शियरी अमाइंस को देखते हैं. टर्शियरी अमाइंस में इफ ऑल 3 ग्रुप्स आर सेम, यू कॉल इट एज ट्राइमिथाइल अमाइन. अगर 2 सेम है और एक अलग है, तो जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा वो पहले लिखो. सो इथाइल एंड देन डाइमिथाइल अमाइन. यहाँ पे सब अलग है. ओके, जब तीनों अलग है, अगेन गो फॉर अल्फाबेटिकल ऑर्डर. यहाँ और कोई चॉइस नहीं है, तो इथाइल, फिर मिथाइल, फिर N प्रोपाइल, यानी P देखना है. ओके, सो आपको पता है ना अल्फाबेट्स में LMNOP, M के बाद P आता है. सो प्रोपाइल बाद में आएगा, पहले इथाइल का E, देन मिथाइल का M, देन प्रोपाइल का P. ये बीच में N वगैरह जो आता है वो हम लोग इसमें कंसिडर नहीं करेंगे. देन यहाँ देखो, ये N के ऊपर एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, एक इथाइल ग्रुप है, एक मिथाइल ग्रुप है. तो आप क्या बोलोगे, इथाइल मिथाइल आइसोप्रोपाइल. यहाँ भी P को ही प्रायोरिटी देना है. सो इथाइल मिथाइल आइसोप्रोपाइल अमाइन. ओके, याद रखना, जब 3 कार्बन आइटम है ना, वो प्रोपेन का डेरिवेटिव है, और उसका मिडिल वाले पे अगर सब्स्टिट्यूएंट दिखा तो उसको आइसो ही बोलना है. प्रोपेन का मिडिल वाले में अगर आपको कोई ब्रांचिंग दिखा तो उसको क्या बोलोगे, आइसो. ओके, एंड द लास्ट वन, दिस इज अ बेंजीन रिंग. बेंजीन पे अगर NH2 है तो हम उसको बोलते हैं एनिलीन. और बिकॉज ये नेमिंग थोड़ा सा गलत है एक्चुअली, बिकॉज N जब यूज करोगे ना, देन इट इज द IUPAC और द CAS सिस्टम. ओके, अभी IUPAC नॉमेनक्लेचर अमाइंस में थोड़ा सा डिफरेंट है, इसीलिए वी आर प्रेफरेबली यूजिंग व्हाट इज नोन एज द CAS सिस्टम. ओके, केमिकल एब्स्ट्रैक्ट, CAS. C for chemical, A for abstract and S for system. So chemical abstract system follow करते हैं. It is more or less similar to IUPAC, लेकिन IUPAC में थोड़ा सा और फर्क हो सकता है, लेकिन हम लोग usually follow करते हैं वो CAS system है, जिसको हम usually आदत से मजबूर IUPAC बोल देते हैं. Okay? तो जो primary amines होता है उसमें you have to change the ending E of the parent alkane. Alkane का E बदल के उसको क्या बनाना है, amine. Okay, so it becomes alkanamine. ठीक है, यहाँ देखो CH3NH2. आपको पहले देखना है कि कितना कार्बन है, एक ही कार्बन है, तो मीथेन का डेरिवेटिव है. मीथेन का E निकाल दो एंडिंग का और यहाँ लगा दो एमाइन. सो इट इज मेथेनामाइन. ओके, यहाँ इथाइल ग्रुप है तो क्या नाम आएगा, इथेनामाइन. अगेन याद रखो, यहाँ का E निकाल दिया है और उसके जगह में लिखा है एमाइन. ओके, यहाँ मिडिल वाले कार्बन पे है तो ऑब्वियसली हम लोग वहाँ आइसो बोलते हैं, यहाँ 2 बोलना है, बिकॉज दिस इज अ स्ट्रेट चेन.
और उसके सेकेंड कार्बन पे अमाइनो ग्रुप है. सो 2 प्रोपेनामाइन. ओके, एवरी टाइम रिमेंबर प्रोपेन का ई जो है हटा के ए लगाया है. एंड देन यू हैव 1 2 3 4 ब्यूटेन है. एंड दिस इज फर्स्ट कार्बन पे अमाइनो ग्रुप है. सो 1 ब्यूटेनामाइन. ओके, अब टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल देख लेते हैं. एक ही कार्बन है, सो मिथेनामाइन. यहाँ 1 2 3 4, वहां हमने उसको क्या बोला था, एन प्रोपाइल अमाइन, लेकिन यहाँ क्या बोलेंगे, फर्स्ट कार्बन पे NH2 है, इसीलिए प्रोपेन 1 अमाइन. प्रोपेन 1 अमाइन. ओके, ये याद रखो, हमको ई हटा देना है, मीथेन में से ई हटाना है, प्रोपेन में से ई को हटाना है. उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि ई के बाद जो नेक्स्ट वर्ड आ रहा है दैट इज ए. And A is a vowel. You know what are vowels, isn't it? A, E, I, O, U का जो sound आता है, they are known as vowels. So अगर ये word के बाद E के बाद अगर vowel आ रहा है तो ये E को हटा देना है. Just remember, you have to remove the E if it is going to be followed by a vowel. Okay? तो यहाँ पे देखो मिडिल वाले पे this is straight chain. Second carbon पे amino group है, so it becomes propane 2 amine. Okay? यहाँ देखो दो कार्बन एटम है, सो दिस इज इथेन का डेरिवेटिव. फर्स्ट पे भी NH2 है, सेकेंड पे भी NH2 है, सो यू कैन कॉल दिस इज इथेन 1,2 डाइएमाइन. अब यहाँ देखो ये D जो है, D इज नॉट अ वॉवेल, यू कैन सी दैट. सो जब वॉवेल नहीं है ना, D इज नॉट अ वॉवेल, इथेन का E आप हटा नहीं सकते. रिमेंबर, इथेन का E आप हटा नहीं सकते इफ इट इज नॉट फॉलोड बाय अ वॉवेल, एंड D इज नॉट अ वॉवेल. ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ एक डबल बॉन्ड भी है. यू नो डबल बॉन्ड इज ऑल्सो फंक्शनल ग्रुप. तो अभी आपको कार्बन को एक्चुअली नंबर करना है. तो ये फर्स्ट कार्बन पे अमाइनो ग्रुप, प्रेफरेंस अमाइनो ग्रुप को दे दो. फर्स्ट कार्बन पे अमाइन है, सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो हम क्या बोलेंगे इसको, डबल बॉन्ड को ईन बोलते हैं, EN. एन एल्केन का एल्केन से एल्कीन. ओके, सो इट बिकम्स प्रोप, बिकॉज 3 कार्बन है, प्रोप. 2 इन का देखो E हटा दिया बिकॉज बाद में अमाइन आने वाला है. A is a vowel, so you have to remove the E. Prop 2 in 1 amine. Okay, and then this is aniline. ये आप याद रखो, एनिलीन ही बोलना है. आप चाहे तो इसको बेंजीन अमाइन भी बोल सकते हैं. यू कैन सी हियर बेंजीन अमाइन, लेकिन एक्चुअली इसको कॉमनली एनिलीन ही बोलते हैं. बेंजीन पे डायरेक्ट NH2 है, तो हम क्या बोलेंगे, एनिलीन. अब यहाँ 6 CA कार्बन है. 6 कार्बन मीन्स हेक्सेन हो गया. IUPAC में वी डोंट यूज हेक्साइल वगैरह, व्हाट विल वी से, हेक्सेन. और हेक्सेन का फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन पे NH2 है, तो हम क्या बोलेंगे, हेक्सेन 1,6, क्योंकि 6 कार्बन एटम से 1,6 डाइएमाइन. एंड डाई का D इज नॉट अ वॉवेल, इसीलिए हेक्सेन का E नहीं हटाना है. सो इट इज हेक्सेन 1,6 डाइएमाइन. ठीक है, अब यहाँ अगेन एनिलीन को हम प्रेफरेंस देते हैं, तो NH2 जो है, ये कार्बन को आप फर्स्ट काउंट कर लो, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. तो फोर्थ पे मिथाइल ग्रुप है, सो यू विल कॉल इट एज 4 मिथाइल एनिलीन. 4 मिथाइल एनिलीन. ओके, नेक्स्ट वाला देखो NH2, बट दिस इज नॉट अ बेंजीन रिंग, वी ऑलरेडी नो दिस. ये साइक्लोहेक्सेन है, तो साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन का E हटा दिया एंड अमाइन. Okay, because A is a vowel, cyclohexanamine. यहाँ देखो, यहाँ NH2 डायरेक्टली बेंजीन रिंग से नहीं जुड़ा है, इट इज नॉट एरोमेटिक. आप क्या करेंगे, इसको पैरेंट एल्केन कंसिडर करो, किसको, CH2 को. तो CH2 के ऊपर 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक तो अमाइनो ग्रुप है, दूसरा बेंजीन है. तो आप ऐसे कर सकते हैं, यू कैन कॉल दिस बेंजीन रिंग एज फिनाइल. फिनाइल, और ये पैरेंट है इसलिए मिथेनामाइन, इसको मिथेनामाइन बोलेंगे, तो फिनाइल मिथेनामाइन. ठीक है, इट इज कॉल्ड एज फिनाइल मिथेनामाइन, क्योंकि CH3NH2 होता तो मिथेनामाइन होता, उस पे एक बेंजीन रिंग है, सो फिनाइल मिथेनामाइन. एंड द लास्ट वन यू कैन सी NH2 है, काउंट करो 1 2 3 4. ब्रोमीन कौन से कार्बन पे है, फोर्थ कार्बन पे है, सो इट इज 4 ब्रोमो एनिलीन. 4 ब्रोमो एनिलीन, दैट्स इट. सेकेंडरी एंड टर्शियरी जब होता है, you have 2 different or 3 different alkyl groups. So when you have many alkyl groups, then you have to select the largest alkyl group as a parent alkane. यहाँ ये फर्क है
प्राइमरी में वो सब प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सेकेंडरी और टर्शरी में जो लार्जेस्ट अल्काइल ग्रुप होगा दैट विल बी चोजन एज द पैरेंट अल्केन। और बाकी जो उस पे सब्स्टिट्यूएंट है उसको हम एन सब्स्टिट्यूएंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एन सब्स्टिट्यूएंट्स, बिकॉज एन पे जुड़ा हुआ है, एन बिकॉज दे आर अटैच्ड टू नाइट्रोजन। सो फर्स्ट यू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन एज अ पैरेंट अल्केन और बाकी सबको एन सब्स्टिट्यूएंट करके नेम करना है। लेट अस सी, यहाँ देखो, यहाँ तो दोनों ही अल्काइल ग्रुप सेम है, तो किसी एक को पैरेंट समझ लो। समझो ये पैरेंट है, हाँ, तो ये मीथेन हो गया, मीथेन पे अमाइन हो गया, सो मिथेन अमाइन, वहां ई हटा दिया, मिथेन अमाइन। तो हमने इतना तक ही लिया है क्योंकि मीथेन और अमाइन, एक मिथाइल ग्रुप बाकी है, उसको हम एन मिथाइल करके बोलेंगे। सो यू हैव एन मिथाइल मिथेनमाइन। ओके, अब सेकेंड वाले पे देखो, यहाँ ये साइड में एक इथाइल ग्रुप है, CH2 CH3, there is an ethyl group, and on this side there is a methyl group. Now the rule says select the longest chain, so obviously ethyl लेना है आपको। So you will consider this as a derivative of ethane. इथेन पे अगर अमोनिया है तो इथेनमाइन हो गया। सो यहाँ देखो नाम क्या आया, इथेनमाइन। और सिर्फ आपको याद रखना है कि यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है, उसको हम एन मिथाइल बोलेंगे। सो दिस इज एन मिथाइल इथेनमाइन। ओके, इन दिस केस दिस इज एक्चुअली एनिलीन। अगर NH2 होता तो एनिलीन होता, पर एनिलीन के ऊपर एक CH3 आया है, सो यू कैन कॉल इट एज एन मिथाइल एनिलीन। ओके, क्योंकि वो जो CH3 वगैरह वो सब्स्टिट्यूएंट है, किस पे सब्स्टिट्यूएंट है? नाइट्रोजन पे है, सो दैट इज व्हाई एन मिथाइल aniline, or you can call it as N-methyl benzenamine. Benzenamine is aniline. अब यहाँ दोनों ही साइड you can see that is benzene ring, phenyl ring है, तो you can call it as, एक को आप parent मान लो, ये parent benzene है, उस पे amino group है, so benzenamine, see this is benzenamine, तो ये parent और ये हो गया, इसको हम N substituent consider करें, तो N-phenyl benzenamine, N-phenyl benzenamine. What you do is you can pause the video or you can look into your textbook and solve this. सॉल्व करके वेरीफाई करो कि आपका सही हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन भी टेक्स्ट बुक का है, आंसर भी टेक्स्ट बुक का ही है। सो आई हैव नॉट डन मच हियर, आई हैव जस्ट एक्सप्लेन हाउ द नेम हैज कम। एन क्यों डालते हैं, उसमें एक को पैरेंट समझ के उसको डायरेक्टली मिथेनामाइन बोलो, और जो दूसरा है उसको हम सब्स्टिट्यूएंट करके एन मिथाइल इथेनामाइन या मिथेनामाइन जो भी है। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई एंड सॉल्व इट। अब टर्शरी में क्या होता है, यहाँ भी एक को आपको पैरेंट, समझो मैंने इसको पैरेंट बनाया, दो मिथाइल ग्रुप है अलग से, तो बिकम एन, क्योंकि दोनों का आपको दिखाना है, दोनों भी नाइट्रोजन से जुड़ा है, ये भी नाइट्रोजन से जुड़ा है, ये भी नाइट्रोजन से, तो एन डाइमिथाइल। ओके, एंड देन पैरेंट एल्केन मिथेनामाइन। यहाँ सबसे लंबा वाला इथाइल है, तो ये दोनों एन में आ जाएगा, एन डाइमिथाइल इथेनामाइन। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि जो लॉन्गेस्ट है उसको पैरेंट कंसिडर करना है, उसका ई हटा के अमाइन डालना है, तो ये इथेनामाइन तो हो गया। अब आपको ये दोनों को नेम करना है, दोनों भी नाइट्रोजन पे जुड़ा है, सो इट इज N, हाइफन डाइमिथाइल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ये नाइट्रोजन पे एक मिथाइल ग्रुप है, एक प्रोपाइल ग्रुप है और एक इथाइल ग्रुप है, तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा हो गया? प्रोपाइल ग्रुप, तो वो पैरेंट हुआ। सो यू विल कॉल इट एज प्रोपेन 1, क्योंकि प्रोपेन पे डायरेक्टली फर्स्ट कार्बन पे है, प्रोपेन 1 एमाइन। फिर सब्स्टिट्यूएंट क्या हुआ? सब्स्टिट्यूएंट हुआ एन इथाइल, ई पहले आना चाहिए, एंड देन एन मिथाइल। देखो कैसे हाइफन डाल के लिखा है, एन इथाइल, एन मिथाइल, प्रोपेन 1 एमाइन। ओके, प्रोपेन का फर्स्ट कार्बन पे एमाइन है, सो एन इथाइल, एन मिथाइल, प्रोपेन। आपको हर इसमें हर सब्स्टिट्यूएंट के साथ एन लिखना है, इथाइल लिख रहे हो तो एन इथाइल, मिथाइल लिख रहे हो तो एन मिथाइल, और फिर लंबा वाले को पैरेंट, तो वो प्रोपेनामाइन। ओके, यहाँ देखो ये नाइट्रोजन है, उस पे एक मिथाइल, एक इथाइल, और मिडिल वाला कार्बन पे इसलिए एक आइसोप्रोपाइल। ओके, आइसोप्रोपाइल को हम दूसरे तरीके से कैसे बोलेंगे? प्रोपेन 2 एमाइन। सो दिस इज अ प्रोपेन 2 एमाइन, सो दैट लंबा वाला चेन ही पैरेंट होगा। सो प्रोपेन 2 एमाइन तो समझ गया, उस पे है एक इथाइल और एक मिथाइल, सो कॉल इट एज एन इथाइल, एन मिथाइल, प्रोपेन 2 अमाइन। सेकेंड कार्बन पे नाइट्रोजन है, सो प्रोपेन 2 अमाइन, लेकिन कैसे लिखना है? एन हाइफन बीच में इथाइल,
फिर नेक्स्ट अल्फाबेट के दोनों साइड से हाइफन होगा, एन मिथाइल, देन प्रोपेन टू अमाइन। ओके, और यहाँ देखो नाइट्रोजन पे एक बेंजीन जो कि सबसे बड़ा रिंग होगा, सो वी विल जस्ट कंसिडर दी डायरेक्टली। जब बेंजीन पे एन दिख रहा है ना, तो इसको एनिलीन ही समझ लो। एनिलीन के ऊपर दो मिथाइल ग्रुप समझ लो, तो एन एन 2 बार लिखना है, बिकॉज ग्रुप सेम है, 2 बार लिखना है। यहाँ देखो ये वाला केस में ग्रुप सेम नहीं है, 2 मिथाइल ग्रुप है, तो हमने कैसे लिखा, एन 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 कमा एन डाई मिथाइल इथेनामाइन। यहाँ भी ऐसा ही लिखना है, एन एन। ओके, 2 मिथाइल ग्रुप है, इसलिए एन एन, फिर एक छोटा हाइफन एंड डाई मिथाइल बेंजीनमाइन। डाई मिथाइल 2 मिथाइल है ना, एंड बेंजीनमाइन या एनिलीन आपको जो बोलना है, बोथ आर एक्सेप्टेबल। So now we'll solve few questions from the textbook. Choose the most correct option. The hybridization of nitrogen in primary amine is. अब पहले हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है. This is the primary. This is actually ammonia. यहाँ अगर R होगा तो प्राइमरी अमाइन हो जाता है, लेकिन आपको सिर्फ देखना है कितने बॉन्ड्स है. देयर आर 3 बॉन्ड्स. ये लोन पेयर को भी हम एक बॉन्ड ही कंसिडर करते हैं, तो कितने बॉन्ड्स हुए, 4. Whenever there are 4 bonds, you will call it as sp3. So hybridization of nitrogen in primary amines will be sp3. Okay. अब देखो isobutyl amine, इसका भी स्ट्रक्चर लिख लेते हैं. ये isobutyl amine है, आपको पता है ना, ये ग्रुप को आइसो ग्रुप बोलते हैं. लास्ट में जब CH पे 2 CH3 होगा ना, तो इसको बोलते हैं आइसोब्यूटाइल अमाइन. ये प्राइमरी है, सेकेंडरी, टर्शियरी है, क्या है ये, सोचो सोचो, क्विकली सोचो. नाइट्रोजन पे कितने हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन के ऊपर 2 हाइड्रोजन है. जब 2 हाइड्रोजन होगा, इट इज गोइंग टू बी प्राइमरी. समझ में आ गया. ओके, ये भी टेक्सचुअल क्वेश्चन ही है. राइट द आईयूपैक नेम ऑफ बेंजाइल अमाइन. अब बेंजाइल कौन सा होता है, जो बेंजीन रिंग के ऊपर जो कार्बन है CH2, बेंजीन पे जो CH2 है उसको बोलते हैं बेंजाइल, और उस पे अमाइन है, तो कैसे दिखेगा, दिस इज हाउ इट इज. दिस इज द बेंजाइल कार्बन, उस पे अमाइन है, नॉट डायरेक्टली ऑन बेंजीन. बेंजीन पे होता तो हम उसको एनिलीन बोलते थे, बट बिकॉज दिस इज द बेंजाइल कार्बन. बेंजाइल कार्बन कौन सा है, जो कार्बन डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा है, और उस पे 2 हाइड्रोजन भी होना जरूरी है. 2 हाइड्रोजन भी है, देन यू कॉल इट एज बेंजाइल. ओके, और उस पे NH2 है, इसलिए दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजाइल अमाइन. उसका आईयूपैक नेम भी देख लो, क्योंकि इसको हम पैरेंट चेन मानते हैं, मीथेन को. सो दिस इज मीथेनामाइन, और मीथेन पे यहाँ एक बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग को हम फिनाइल बोलते हैं. सो 1 फिनाइल मीथेनामाइन. ओके, 1 फिनाइल. हमेशा याद रखना, जब रिंग रहेगा ना, तो ये जो अल्काइल ग्रुप है इसी को हम पैरेंट चेन मानते हैं. सो दिस विल ऑलवेज बी गिविंग द प्रोडक्ट. ये मीथेन का बाय प्रोडक्ट. मीथेन इज 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन को हमने अमाइन कंबाइन कर लिया. सो इट इज बेंजाइल अमाइन, और डायरेक्टली इस पे है ना, इसको मीथेन का डेरिवेटिव मिथेनामाइन. अगेन रिमेंबर, यहाँ का ई हमने हटा दिया है, मिथेनामाइन. And then you have a benzene ring, so you call it as 1 phenyl methenamine. Okay. हाँ, अब ये सवाल है, write the IUPAC names of the following amines. IUPAC लिखना है. अभी देखो ये N पे ये साइड में क्या है, इथाइल है, CH2 CH3. ये साइड में CH2 CH2 CH3, that means प्रोपेन है, और यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है. अभी सबसे लंबा कौन से वाला हुआ, जिसमें 3 कार्बन है, क्योंकि यहाँ 1 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन. तो ये पैरेंट चेन हो गया. ओके, जो 3 कार्बन वाला है, 3 मीन्स इट इज प्रोपेन. और प्रोपेन पे फर्स्ट कार्बन पे, मिडिल कार्बन पे होगा तो 2 बोलते थे, फर्स्ट पे है तो प्रोपेन 1 बोलेंगे, प्रोपेन 1 अमाइन. ओके, तो व्हाट शुड बी द नेम, इट शुड बी N-ethyl, क्योंकि ethyl will come first in alphabetical order. N-ethyl, N-methyl, propanamine. अब मैंने 1 लिखा नहीं है, बट जब 1 नहीं लिखा है, अंडरस्टूड है कि फर्स्ट कार्बन पे ही अमाइन होगा. ओके, सो N-ethyl पहले E लिखना है, देन N-methyl propanamine. ओके, कोई गैप नहीं छोड़ा है. देखो, सिर्फ N-ethyl N-methyl में N के बाद हाइफन होना चाहिए,
और बीच में है तो दोनों ही तरफ से हाइफन होना चाहिए. सो एन इथाइल एन मिथाइल प्रोपेनामाइन. नेक्स्ट विल बी, आई एम सॉरी, नेक्स्ट विल बी, इसमें देखो आपको अमाइन देखना है. ओके, सो अमाइन जब देखते हैं आप विल फर्स्ट अंडरस्टैंड इट. दिस इज प्राइमरी अमाइन. उस पे जो चेन है वो थोड़ा सा नेम करना पड़ेगा, बिकॉज जिस पे NH2 है वो कार्बन को हम नंबर देते हैं 1. ये होगा कार्बन नंबर 2 और ये होगा कार्बन नंबर 3 और ये होगा कार्बन नंबर 4. जब 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में है, ये ब्यूटेन है, दैट वी नो. ये अगेन कार्बन नंबर 1. वाई कार्बन नंबर 1? क्योंकि वो डायरेक्टली नाइट्रोजन से लिंक्ड है. ये 2 और ये 3 पे देखो 2 मिथाइल ग्रुप है. जब 2 मिथाइल ग्रुप है, दोनों का प्लेस बताना जरूरी है. प्लेस मींस लोकेंट वर्ड यूज करते हैं, दोनों का बताना है. यानी 3 पे यहाँ एक मिथाइल है और 3 पे यहाँ पे भी मिथाइल है. सो 3 डाई मिथाइल. पैरेंट चेन क्या है? 4 कार्बन, ब्यूटेन 1 अमाइन और ब्यूटेन अमाइन. 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन अमाइन. ओके, अगेन याद रखो यहाँ का ई निकाल के अमाइन डाल दिया. आपको चाहे तो यहाँ 1 लिख सकते हैं, बट 1 यूजुअली हम नहीं लिखते. इट इज अंडरस्टूड, इट इज 1. 2 पे है तो आपको लिखना पड़ेगा. अब यहाँ देखो, यहाँ नाइट्रोजन बीच में है. ये साइड में यू हैव एन इथाइल ग्रुप एंड ऑन दिस साइड यू हैव अ चेन ऑफ 3 कार्बन. यानी ये क्या हुआ? प्रोपेन हो गया. प्रोपेन में फर्स्ट कार्बन पे नहीं, बीच वाला कार्बन. बीच मीन्स कार्बन नंबर 2. Okay, so what should be the name? N-ethyl, क्योंकि यहाँ पे इथाइल ग्रुप है. N-ethyl propane 2 amine. You have to show the position. सेकेंड कार्बन पे अमाइन है, बिकॉज आप देख रहे हो ये स्ट्रेट चेन है, इसका मिडिल वाला कार्बन पे अमाइनो ग्रुप है. सो N-ethyl propane 2 amine. ये एक क्वेश्चन था. What are amines? How are they classified? What are amines? You can say amines are nitrogen containing compounds which are basic in nature. ये amines are derivatives of ammonia. How are they classified? वो भी आपने देखा. Primary, secondary, tertiary. They can also be classified, secondary and tertiary can also be classified as simple and mixed, या symmetrical and unsymmetrical. इसमें राइट IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग अमाइंस. देखो कितने कार्बन है? 6 है तो हेक्सेन होगा ना. पैरेंट एल्केन विल बी हेक्सेन. हेक्सेन का फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन पे अमाइनो ग्रुप. सो इट इज हेक्सेन 1,6 डाई अमाइन. ओके, और यू कैन राइट, पहले आपको यहाँ लिखना है या यहाँ बीच में लिखोगे, स्पेलिंग थोड़ा सा एरर है. इट शुड बी हेक्सेन, NE. तो आप यहाँ हेक्सेन के बाद भी आप 1,6 डाल सकते हैं. एक्चुअली वो ज्यादा करेक्ट है. 1,6 पहले लिखने से हेक्सेन के बाद बीच में 1,6 डाई अमाइन. लेकिन डाई का D है, D इज नॉट अ वावेल, इसलिए हेक्सेन का E रहेगा, वो निकाल नहीं सकते आप. ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट वन. अमाइनो वाले कार्बन को आप पोजीशन 1 दे दो तो बगल वाला विल बिकम 2, 3, 4. 2 पे मिथाइल, 4 पे मिथाइल. सो 2,4 डाइमिथाइल एनिलीन. ओके, बिकॉज बेंजीन पे NH2 है तो आप डायरेक्ट एनिलीन बोल सकते हैं. तो सेकेंड और फोर्थ पोजीशन पे क्या है? 2 मिथाइल ग्रुप है. सो इट इज 2, 4. देखो कैसा है, 2 नंबर के बीच में कमा, नंबर और अल्फाबेट के बीच में हाइफन. ये स्टैंडर्ड रूल्स है. 2,4 डाइमिथाइल एनिलीन. एंड लास्ट वाला तो और भी इंटरेस्टिंग है, बिकॉज 2 अमाइनो ग्रुप है और दोनों पैरा पोजीशन में. लेकिन पैरा इज अ कॉमन नेम, पैरा मत बोलना. इट विल बी कॉल्ड 1,4 डाइअमाइनो बेंजीन. 1,4 डाइअमाइनो बेंजीन, या आप 4 अमाइनो एनिलीन भी बोल सकते हैं. ओके, thank you so much for listening patiently. Any doubts that you have, please post in the comment section. जो भी डाउट है, I will try to sincerely solve it. Okay, please post in the comment section whatever doubts you have, whatever you feel, whether it was a good lecture, whether it was a bad lecture, whether it was too fast, जो भी है आप बोल सकते हैं. Happy Navratri to you all the best.